नमस्कार प्यारे साथियों, एसएससी रेलवे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर ड्राइवर सेना का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों क्लास लंबा होने वाला है क्योंकि सड़क संबंधित जो टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और दोस्तों तैयारी को मजबूत बनाना है, तैयारी को अपनी चेक करना है तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉलिड होने चाहिए। ठीक है, तो क्लास लंबा होगा, हमने पहले ही बता दिया है। तो अपना जो भी काम है फ्री करके ही बैठना, क्लास के बीच में उठ के नहीं जाना है, वरना आपकी तैयारी कमज़ोर रहेगी, आप पढ़ नहीं पाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बोलिए ड्राइवर सेना जिंदाबाद, ड्राइवर सेना जिंदाबाद। अब क्लास लगातार स्टार्ट हो रही है, बीच में कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगा, सभी को इंटरेस्ट लेके इस क्लास को पढ़ना है। ठीक है, क्लास में आया क्वेश्चन, बधाई हो। क्वेश्चन है कि इस चिन्ह का क्या मतलब है। चिन्ह आपको दिख रहा है कि गोला लगा हुआ है और गोले में क्रॉस एक तीर लगा हुआ है, यानी एक लाइन खिंची हुई है। तो इसका मतलब क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आसान इसलिए दिया है जिससे सबका इंटरेस्ट बना रहे, सबको मजा आता रहे, सबको लगे कि हाँ मेरी तैयारी में दम है। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेवल हार्ड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सभी को अपनी लाइन में आगे बढ़ते रहना है, किसी को रुकना नहीं है, यानी ना रुकें, इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। कौन से चिन्ह का अर्थ है कि ओवरटेक नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोला बना हुआ है, गोले में दो गाड़ियाँ आपको बराबर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। अब एक सवाल आता है कि इस पे क्रॉस क्यों नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, क्रॉस क्यों नहीं लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर इस पे ये वन लाइन क्रॉस लगा होता तो इसका मतलब हो जाता कि भैया यहाँ पे दोनों लाइन बंद पड़ी है, यानी दो लाइन है तो मतलब दो गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं बराबर में, तो दोनों लाइन बंद है, यहाँ से आना मना है। ठीक है, अगर एक गाड़ी पे क्रॉस होता दूसरे पे नहीं होता तो इसका मतलब हो जाता कि एक लाइन बंद है दूसरी लाइन चालू है, स्टार्ट है, दूसरी लाइन पे आप आ सकते हैं। ठीक है, समझ पाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान नहीं है, ओनली दो गाड़ियों का बराबर निशान दिखाया गया है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। बधाई हो, क्वेश्चन आ गया है। सामने वाला ड्राइवर बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहा है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए भैया क्या होता है, काफ़ी बार हम बड़े जोश में होते हैं, अपनी गाड़ी को स्टंट करते हैं, तेज़ चलाते हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क पे एक गाड़ी चल रही है और इस गाड़ी के पीछे आप हैं। सामने वाला गाड़ी स्लो चला रहा है, अपनी मस्ती में चला रहा है और आप चाहते हैं कि ये गाड़ी वाला तेज चले, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, आपको उस गाड़ी के पीछे रहना है और एक अवसर के पारित होने की प्रतीक्षा करनी है, जबकि उसको ओवरटेक नहीं करना है, उसके बम्पर के बराबर यानी उसकी गाड़ी के बराबर गाड़ी ले जाके उसको जो उसका बैलेंस है उसको ख़राब नहीं करना है। ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है, केवल उसके पीछे चलना है लगातार जैसे वो चल रही है और उसके अवसर को पारित होने की प्रतीक्षा करें। मतलब है कि इस गाड़ी वाले के जो इशारा है उसका इंतज़ार करें। हो सकता है ये गाड़ी वाला आगे चल के लेफ़्ट या राइट मुड़ने की सोच रहा हो, तो इसलिए धीरे चल रहा हो, तो इसके अवसर के पारित होने की आपको कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करनी है। लेकिन जब तक अंतिम समय में ये कोई अवसर नहीं देता है तो फिर इसको ओवरटेक करके निकल जाना है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अगर आप खाली पेट गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं खाया है, मान लीजिए उस दिन आपका व्रत है, ठीक है, तो आप कितनी पे शराब पी सकते हैं। देखो भाई कैसा क्वेश्चन छाप दिया हमारे टाइपिंग मास्टर ने, तारीफ तो करनी पड़ेगी कि आप खाली पेट गाड़ी चला रहे हैं तो आप कितनी पे शराब पी सकते हैं। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का जवाब सभी को आता होगा कि चाहे आप खाली पेट हो या भरे पेट हो, चाहे कैसे भी पेट हो, शराब आपको बिल्कुल नहीं पीनी है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो। ठीक है ना, ड्राइविंग के समय आपको शराब नहीं पीनी है या फिर शराब पीकर आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे क्या यार, क्लास में मज़ा आया ही था कि गचड़ बचड़ हो गया। दोस्तों ये एक वायरस है, इसको देख लीजिए आप,
जो ड्राइवर भर्ती के नोट्स हैं वो आपके लिए तैयार कर दिए हैं और ये यहाँ पे आप इसका डेमो देख सकते हैं। इस टाइप की आपको राइटिंग मिलने वाली है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्लो आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं, इसमें सारे टॉपिक आपको ड्राइवर भर्ती से रिलेटिव मिल जाएंगे। जो आपका 50 नंबर का पार्ट आने वाला है उसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे क्वेश्चन आपके इसी से आने वाले हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हमको बताने के लिए दिया गया था। और ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए या फिर यहाँ भी देख लीजिए 6367552373। देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना समय नहीं है। और बाद में इसको आप व्हाट्सएप पे जानकारी लेते रहना। ये आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो इस क्लास में एंजॉय करे, और जिसको चाहिए वो भी इस क्लास को एंजॉय करिए। अब अपनी क्लास पे हम चलते हैं, ठीक है। और क्लास में आ गए हैं और क्वेश्चन आया कि भैया आपको अपने टायरों की जांच क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, आपके जो गाड़ी में टायर होते हैं, काफ़ी बार क्या होते हैं कि जैसे हम लंबा सफ़र कर लेते हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, छोटी गाड़ियां होती हैं, उनके द्वारा तो हम रोक के अपने टायरों की ज़रूर जांच करते हैं कि टायर गर्मा तो नहीं रहे हैं, टायर में क्या प्रॉब्लम है। तो वो जांच हमें क्यों करनी चाहिए कि भाई टायर में खिंचाव आ गया है इसलिए जांच करनी चाहिए, या फिर खिंचाव के निशान आ गए हैं इसलिए जांच करनी चाहिए, या फिर ब्रांड की गुणवत्ता देखनी है कि हमारा टायर कौन सी कंपनी का था, कोई चेंज तो नहीं कर लिया है, उसके लिए करना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन बचता है ट्रेड और दबाव के लिए करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेड और दबाव के लिए हमें जांच करनी चाहिए कि भाई हमारे टायर में हवा तो कम नहीं हो गई है, ठीक है, कोई कंकर कील तो नहीं लग गया है, टायर सही से काम तो कर रहा है, गर्मा तो नहीं गया है। सारे जवाब इसके अंदर आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया है और सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। जिसको इसका जवाब नहीं पता है समझ लो आपकी तैयारी में 10% कमी आ गई है, ठीक है ना। 100% तैयारी है तो आपकी तैयारी 90% बची है। ऐसे करके आपकी तैयारी कितनी परसेंट बचेगी लास्ट में आपको बता दिया जाएगा फाइनली। तो इसका जो जवाब समझ रहा है कि भाई ये सीधी सड़क है, ये तो मजबूत है, और ये यहाँ पे खाली पड़ा है, तो इसका मतलब कच्ची सड़क है, तो ये इसका जवाब नहीं है। दूसरा कोई सोच रहा है कि ये यहाँ पे पुलिया लगा हुआ है जो इसके नीचे इसको रोकने के लिए सपोर्ट है, तो वो भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके बताना है। और जिसको नहीं आए वो अगले वीडियो का वेट करना है, कल के दिन फिर अगला वीडियो आएगा, अगली क्लास आएगी, तो उसमें इसका जवाब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। अगर कोई यूनिक बंदा बचता है उसको मैं अगली क्लास में बताऊँगा, सब्सक्राइब करके आपको रखना ही है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आता है भैया कि निषेधात्मक वाले यातायात संकेत आमतौर पर किस आकार के होते हैं। चलिए ठीक है, तो भैया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कमेंट आए, हाँ ए, जिसने ए दिया है उसका सही है। तो जो निषेधात्मक वाले यातायात वाहन होते हैं जिनको रोकना नहीं है, चलते रहना, उनका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि कोई आक्रामक रूप से, मतलब खराब यानी खतरनाक रूप से आपको तंग कर रहा है, तो आपको उसके साथ क्या करना है, डैश डैश डैश, यहाँ पे यानी आपको के बाद डैश 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 से क्या करना चाहिए। आक्रामक रूप का मतलब तो समझ ही गए होंगे सभी जवान, लगभग इसका मतलब जानते हैं। जो नहीं जानते उसको हम बताते हैं कि भाई कोई खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है, कोई रोड पे स्टंट कर रहा है, कोई आपको ओवरटेक नहीं करने दे रहा है, ठीक है, ऐसी कोई हरकतें कर रहा है, गलत हरकतें, यातायात के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, ठीक है। अपना वाहन उनके सामने रोकेंगे, समझ गए, उनको गाली दोगे, ठीक है, उनमें से मुक्त होने के लिए तेज़ी से ड्राइव करेंगे, भाई चलो अपनी गाड़ी आगे निकाल लेते हैं, पीछे रह जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं। या फिर एक गति बनाए रखें जिससे आप आराम से रहें और बाएं रहें, ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको अपनी जो गति है उसमें चलना है, नियमित गति में, जो रोड के हिसाब से दी गई होती है कि भाई इस पे आप 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, इस रोड पे आप 80 किलोमीटर पर घंटे से चला सकते हैं, इस रोड पे आप 40 किलोमीटर पर घंटे से, हर रोड की एक स्पीड होती है, तो उस नियत स्पीड पे आपको चलना है और आराम से आपको चलना है, ठीक है ना। आपको अगर आपको कोई सामने वाला तंग कर रहा है तो आप उसे तंग ना करें, ठीक है ना, आपको अपने रूल्स के अनुसार चलना है और बाएं ओर चलना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो सड़क, ठीक है, सड़क है, फुटपाथ है दोनों साइड में, ठीक है, मान लो सड़क है और दोनों साइड में फुटपाथ नहीं है, यानी ओनली सड़क है, तो आप किस साइड में चलेंगे। तो हमेशा आपको अपनी गाड़ी बाएं साइड में चलानी है, ध्यान रखना।
आपको अपनी गाड़ी बाएं साइड में चलानी है, ठीक है, चाहे रोड कैसा भी हो। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जब सड़कें गीली हों या बर्फीली हों तो महत्वपूर्ण है। मान लो गीली सड़क है, बारिश हुई है या फिर बर्फ़ जम रही है सर्दियों के समय में, तो आपके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण रहेगा? थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी गाड़ी फिसल जाएगी। अपनी कार को स्किड स्लिप करने दें, जैसे आपकी गाड़ी फिसल रही है तो उसको फिसलने दें, ऐसा नहीं करना है। कठोर ब्रेकिंग से बचें, मान लो जो ब्रेक होता है उसको एक साथ झटके से लगाना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सामान्य से धीमी ड्राइव करें, ठीक है। अगर आप मान लो गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहे हैं तो इसकी स्पीड बिल्कुल कम कर देना है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर पर घंटा करना है या इससे कम कर लेना। देख लेना है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे बैलेंस होकर चल रही है, ठीक है। अपनी स्पीड को धीमे करके आपको गाड़ी चलाना है, ये आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन अगला आया है, अपनी कार में सीट बेल्ट किसे पहनना चाहिए, ठीक है ना। ये काफ़ी बार क्या करते हैं, हम गलती करते हैं, जो ड्राइवर होता है वो तो सीट बेल्ट पहन लेता है, बाकी ऐसे ही बैठे रहते हैं और क्या कहते हैं हमें क्या मतलब है सीट बेल्ट से। भाई देखो, सीट बेल्ट गाड़ी में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को पहननी चाहिए, ठीक है, ये रूल कहता है। अब जिसकी सीट पे सीट बेल्ट नहीं लगा है वो तो कहाँ से पहनेगा, बाकी जिसकी सीट पे सीट बेल्ट लगा है उसको सीट बेल्ट पहनना ही होगा, ठीक है, चाहे वो कंडक्टर साइड हो, चाहे रोड ड्राइवर साइड हो या फिर पीछे की सवारी हो, ठीक है। गाड़ी में जहाँ सीट बेल्ट है उन सबको पहनना होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा हर कोई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। व्यस्त सड़क पर ओवरटेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यस्त सड़क का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे काफ़ी सारे हाईवे होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, चलता ही रहता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं व्यस्त सड़क, ठीक है ना। उस पर आपको मान लो जैसे ये सड़क है, इस पर गाड़ियाँ हैं और आपकी गाड़ी यहाँ चल रही है, तो इन गाड़ियों से आपको ओवरटेक कैसे करना है? तो उसका सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, व्यस्त सड़क को ओवरटेक करने का हमेशा सही तरीका है कि आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप व्यस्त सड़क पे चल रहे हैं जिस पे बहुत सारी गाड़ियां आगे पीछे बगल में साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड चल रही हैं, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। अपनी गाड़ी की स्पीड को नियत रखना है और चलते जाना है, ठीक है। जैसे ही व्यस्त सड़क खत्म हो ओवरटेक कर लेना है, वो भी आपको सिचुएशन और कंडीशंस देख के, ठीक है, अपनी सावधानी बरतते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, ठीक है ना, लर्निंग लाइसेंस का मतलब जब हम पहली बार लाइसेंस बनवाते हैं तो शायद हमारा लाइसेंस लर्निंग का बनता है, एल का बनता है, तो आप किस राजमार्ग पर गाड़ी चला सकते हैं या फिर राजमार्ग पर आपका कार चलाना सही है या नहीं है, चलाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन थोड़े अजीब से टाइप किए हैं जो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगली बार इनको हम सुधार लेंगे, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। भाई थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला सकते हैं, भाई लर्निंग लाइसेंस है तो थोड़ी थोड़ी तो चला सकते हैं, ये हो सकता है। या फिर यात्रियों के साथ चला सकते हैं, भाई गाड़ी में यात्री हमने बिठाए, अपने परिवार को बिठाए गाड़ी में और चला सकते हैं कि भाई लाइसेंस तो है अपने पास और लर्निंग लाइसेंस है तो अपने परिवार को बिठा के गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, ये आपको बताना है। फिर तीसरा है कि 75 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड यानी 75 की स्पीड से गाड़ी को चला सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने अभी आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, इस चिन्ह का क्या मतलब है? इसका भी आपको कमेंट में जवाब देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है, सबको इसका जवाब पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको नहीं पता उसको समझ लेना है कि ड्राइवर पार्ट बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ने की ज़रूरत है, उसकी तैयारी बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ड्राइवर पार्ट में, अगर हम संकेतात्मक चिन्ह या फिर सड़क से संबंधित टॉपिक को पढ़ते हैं तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्के वाहनों के चालकों के लिए रक्त में एल्कोहल की मात्रा कितनी सुनिश्चित करी गई है? ठीक है भैया, हल्के वाहन के मतलब समझो जैसे आपकी कोई गाड़ी है, मारुति है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है या किसी भी टाइप की मतलब पर्सनल गाड़ी है जिसमें आप और आपकी फैमिली बैठ सकती है, ठीक है ना। हल्का वाहन है, उसमें अगर आप जैसे थोड़ी शराब पी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी कितनी मात्रा निश्चित होनी चाहिए कि भाई वहाँ तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.05 BAC, ठीक है, BAC, ठीक है, BAC ये हिंदी में लिखा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बात करें तो BAC, ठीक है, 0.05
BAC एल्कोहल की मात्रा अगर आपने ले रखी है तो वो आपके लिए सुनिश्चित है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का विषय क्या रखा गया था? तो इसमें लिखा गया था कि स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, कि गलियां ही, रास्ते ही हमारा जीवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहे हैं, मतलब है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 60 है, तो 1 सेकंड में आगे की समस्या पर प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि आप सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, प्रतिक्रिया समय की अवधि के दौरान आप अभी कितनी दूरी यात्रा करेंगे? भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है। दोबारा से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए। यदि आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो 1 सेकंड में आगे की जो समस्या है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ये आपको बताना है। कि भाई जैसे आपकी स्पीड 60 घंटे किलोमीटर पर चल रही है, तो रोड पे आप आगे की 1 सेकंड में क्या प्रतिक्रिया करेंगे? भाई आपको आगे ब्रेक लगाना है, मुड़ना है, सीधा चलना है, वो क्या करना है? ठीक है ना, ये है क्योंकि आप सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका भाई बता रहा है कि 60 किलोमीटर चल रहा है, 1 सेकंड में आपको क्या करना है, और उस टाइम आपका ध्यान क्या कर रहा है? सड़क पर है। ठीक है, सड़क पर ध्यान करते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो प्रतिक्रिया समय की अवधि के दौरान आप अभी कितनी दूरी यात्रा करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 मीटर। अब जिसको इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया वो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से क्लास ख़त्म होने के बाद अच्छे से इसको समझ लेना। 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आए तो फिर हम और ड्राइवर सेना जिंदाबाद है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आया है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब रोड पे क्या है, जब लिखा हुआ है, आगे नहीं है, रोड पे हमने अपनी तरफ से लगाया है जिससे आपके लिए आसानी हो समझने में। कि भाई आगे चल रहा है वाहन बहुत बड़ा है, अगर मान लो बड़ा ट्रक चल रहा है, उसके पीछे आपकी छोटी गाड़ी चल रही है, तो आप ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे? जब आप संतरे रास्ते पे हो, संतरे का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रास्ते में ऑरेंज के पेड़ लगे हुए हैं या फिर ऑरेंज बिखरी हुई है। ठीक है ना, संतरे रास्ते का मतलब है थोड़ा उबड़ खाबड़, यानी खराब रास्ता, यानी सही रास्ता नहीं है। ठीक है, चल रहा वाहन धीमी से गति से चल रहा हो, मान लो आगे का वाहन धीमी गति से चल रहा है और आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप ओवरटेक करेंगे। या फिर आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। ठीक है ना, समझ पाए होंगे मेरी बात का मतलब। अगर आप रोड पे चल रहे हैं और मान लो रोड ऐसे चल के यहाँ से एल टाइप में मोड़ आ गया, यहाँ पे आपकी गाड़ी है और इसके आगे एक और गाड़ी है, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, वरना आपकी गाड़ी दीवार में सामने बजेगी। यहाँ पे मोड़ है, ठीक है ना, तो आपको अगर सामने का रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब जानते हो? ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, और आपकी आंखों का स्पॉट क्या है? इसका मतलब तो यही होता है, बाकी जब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं उसमें पता लगेगा। एक ऐसा क्षेत्र जो आपके दर्पणों से आच्छादित न हो, ठीक है, एक क्षेत्र जो आपके दाहिने दर्पण तथा कवर नहीं किया गया हो, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है ना, ऐसा क्षेत्र जिसमें आपके दाहिने दर्पण में कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी कवर नहीं होता है पीछे का दाहिने दर्पण में, तो वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। उसको आपको सही कर लेना है। दाहिना जो दर्पण होता है गाड़ी का, उसमें आपको पीछे का यानी दाहिने दर्पण में जितना दिख सकता है वो दिखना चाहिए, यानी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको संतुलित कर लेना है, सही जगह पे फिक्स कर लेना है। ठीक है ना, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग अब आया है, वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका है। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो सबको पता होना चाहिए। अगर आप वाहन रोकना चाहते हैं तो उसका सही रूल क्या है कि ब्रेक दबाएं और फिर क्लच दबाएं। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया, गाड़ी को चलती हुई को बंद कर दिया, या फिर आप झटके से ब्रेक मार रहे हैं, कुछ एक्सीलेटर और ब्रेक एक साथ ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका ये रूल है कि भाई आपको ब्रेक दबाना है और फिर क्लच दबाना है। ठीक है, ऐसे आपको अपनी सुरक्षित गाड़ी रोक लेनी है। अगला क्वेश्चन आया है, स्थानीय सड़कों पर गति सीमा कितनी होनी चाहिए? संकेत सूचक ना हो तब भी। अब क्या होता है भैया, जो सड़क होते हैं उस पर हर सड़क पे लगा होता है कि इस सड़क पे आप इतनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मान लो कोई ऐसा सड़क है जिस पे लगा ही नहीं है कि आपको कितनी स्पीड से चलाना है, तो आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे?
तो भैया उस सड़क पे आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलानी है, ठीक है ना इससे ज़्यादा चलानी है। कम आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी सिचुएशन के बेस पे, लेकिन ज़्यादा नहीं चलानी है। 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आया है, जब आप मोटरसाइकिल के पीछे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे मोटरसाइकिल चल रही है, तो आपको क्या करना है, सवारी को अधिक दूरी दें, ठीक है, सवारी को अधिक दूरी दें, ये आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि आप सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पैदल यात्री है तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस वॉक का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये भाई सड़क होती है, इस साइड में आप खड़े हों, इस साइड आपको जाना है, पैदल यात्री हैं आप, तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि रोड पे आप भग रहे हैं, गाड़ी आ रही है आप देख लिया फिर आप धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो क्रॉस वॉक होता है, जो सड़क पे लगा होता है रोड क्रॉस करने का, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। या फिर जो रेड बत्ती येलो बत्ती होती है उनको देख के ही रोड क्रॉस करना है, वरना आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, एक पैदल यात्री वाहन के सामने से गुजरे तो आपको क्या करना चाहिए। पिछला क्वेश्चन था कि आपको रोड कैसे क्रॉस करना है अगर आप पैदल हैं, अब आप गाड़ी में आ गए हैं और यात्री आपके सामने से गुजर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको रुकना है और पैदल यात्री को जाने देना है। ये नहीं कि आप गाड़ी चल रही है हॉर्न बजा रहे हैं कि वो निकल जाएगा, या फिर उसकी इंतज़ार करना है कि हाँ निकल जाएगा मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको गाड़ी को स्लो करना है या रोक लेना है और जैसे वो निकल जाए फिर आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। काफ़ी लोग इन रूल्स को नहीं समझते हैं, गाड़ी आ रही होती है आमने सामने से फिर भी रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इस सिचुएशन में एक्सीडेंट होने के 99% चांस होते हैं, ठीक है ना। 1% बंदे ऐसे होते हैं जो जादू से निकल जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और भाई ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है और ज़रूरी है। अब परीक्षा में आए ना आए इसका तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन है HCCBPL सड़क सुरक्षा नीति नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य और आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी, भाई सभी ट्रैफिक नियमों का आपको पालन करना चाहिए। ये भी HCCBPL सड़क सुरक्षा नीति नियम के अनुसार ज़रूरी है, ठीक है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आपको नहीं करना है। पीछे के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग आपको करवाना है। शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है। सड़क सुरक्षा के जितने भी संकेत हैं उनका पालन करना है। और भी दोस्तों काफ़ी सारे रूल हैं, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में और पढ़ लेते हैं। HCCBPL का मतलब क्या होता है, सड़क सुरक्षा नीति नियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के आकार के सड़क चिन्ह का क्या संकेत देते हैं। मतलब जैसे ऐसा कोई चिन्ह लगा हुआ है मान लो, ये आपको क्या संकेत देगा, ठीक है ना, ये आपको चेतावनी का संकेत देगा और इसमें हो सकता है आपको क्रॉस भी देखने को मिल जाए, ठीक है। और इस टाइप का मान लो मिल जाता है तो इसका मतलब होता है वार्निंग, ठीक है। सावधान आगे खतरा है, सावधान आगे रोड नहीं है, सावधान आगे ढलान है, सावधान आगे कुछ भी है, मतलब उससे दुर्घटना हो सकती है, ये वार्निंग का है। क्रॉस लगता है तो खतरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैदल यात्री सड़क पर खालिस्तान करते हैं, क्या करते हैं भाई, पैदल यात्री सड़क पर डांस करते हैं या फिर क्या करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल यात्री सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करते हैं, ठीक है ना। ये भाई टाइपिंग मास्टर को फ्री की तनख्वाह मिल रही है। हाँ एक भी क्वेश्चन सही से नहीं छापा है, ठीक है ना, लेकिन हम बताते हैं कि जो पैदल यात्री है सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि आपका वाहन किसी पैदल यात्री से टकरा जाता है भैया, ठीक है, आप थोड़ा तेज़ गाड़ी चला रहे हैं और रोड को कोई पैदल यात्री क्रॉस कर रहा है और मान लो आपने उसको टक्कर मार दी, तो आपको उस समय क्या करना है। काफ़ी कैंडिडेट तो क्या करते हैं, गाड़ी को छोड़ के ही भग जाते हैं भैया। ड्राइवर होता है वो गाड़ी को छोड़ के भग जाता है कि पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होगी, एक्सीडेंट हो गया और हमको मारेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, व्यक्ति की मदद करें और एम्बुलेंस को कॉल करें, ये आपको करना है। या फिर अपनी पहचान उजागर करें, आपको आप अपने बारे में बता दें कि मैं ये हूँ
और वहाँ से चले जाएं। काफ़ी कैंडिडेट क्या करते हैं, मेरा बाप एमएलए है, मेरा बाप मंत्री है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे बता के और निकल जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ से तुरंत भाग जाना है। यानी एक्सीडेंट हो गया और आप गाड़ी छोड़ के भाग गए, क्या आप ऐसा करोगे? अगर आपका किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी पैदल यात्री को आप एक्सीडेंट कर देते हैं, या फिर चिकित्सा सहायता के लिए घायलों को स्वयं की पहचान करने में सहायता करें और फिर पुलिस को सूचित करें। ठीक है ना। आपको करना क्या है, अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से आप अपनी गाड़ी को टकरा देते हैं, तो उस समय आपको चिकित्सा सहायता के लिए घायलों को स्वयं ही पहचान कराने में, मतलब आपने अपने आप को जो जिस कैंडिडेट को आपने एक्सीडेंट किया है, पैदल यात्री को आपकी गाड़ी ने टक्कर मारी है, उस यात्री को अपनी गाड़ी में बिठाएं और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। ठीक है ना, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद आपको पुलिस को सूचित करना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन था, इसलिए इसको टाइम दिया है, क्योंकि बहुत बार हमारा एक्सीडेंट ऐसे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष के किस महीने के पहले हफ्ते में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के छाप दिया है कि किस वर्ष के किस महीने के पहले हफ्ते में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सड़क सुरक्षा का कौन सा सप्ताह होता है, सड़क सुरक्षा कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो भाई जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में जनवरी में ये मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि बारिश के दौरान आपके टायरों का सड़क से घर्षण हो गया है, मतलब सड़क से जो आपके टायर हैं वो सही से चिपक के नहीं चल रहे हैं, सड़क पे टायर रुक नहीं रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, घर्षण खत्म हो गया है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? अपने पैर को गैस पेडल से दूर कर देना चाहिए। मतलब आपका जो एक्सीलेटर है, जो आपका रेस पेडल है, उससे अपने पैर को हटा लेना है। मतलब आपकी गाड़ी असंतुलित हो गई है, बैलेंस आपकी गाड़ी का खराब हो चुका है। ओके, चलिए भैया अगला क्वेश्चन, रात में आने वाली कारों से अंधे होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? समझे, रात में गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो जाओगे। रात में मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, आप इधर जा रहे हैं, तो ये गाड़ी की जब हेडलाइट हाई बीम पे जलेंगी तो आपका जो गाड़ी का आगे का मिरर है, ठीक है, फ्रंट मिरर, उस पर एक चांद सा बनेगा। मतलब रोशनी इतनी तेज़ होगी कि सामने कुछ दिखाई नहीं देगा कि क्या आ रहा है, केवल 2 फुटबॉल जैसी लाइट मोटी मोटी आपको जलती दिखाई देंगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो आपको करना है क्या मेरे भाई, आपको सड़क के दाएं ओर देख लेना है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये सड़क है, इधर से गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी आ रही है, इधर आप चल रहे हैं, तो आपको इस साइड में देख लेना है। इस साइड में अगर आपको मान लो लगे कि खेत है तो समझ लेना कि आगे कच्चा सड़क भी हो सकता है। इधर आपको नीचे उंडा सा दिखे तो आप समझ लेना कि आप हाई ऊपर वाले ब्रिज यानी पुलिये के ऊपर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बाएं यानी जो आपका दायां तरफ है, जिस साइड में आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, उस साइड में देख लेना है। जो भी लोकेशन यानी जो भी चित्र आपको साइड में देखने को मिले, उसके हिसाब से आपको समझ लेना है कि आगे किस टाइप की सड़क है और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूखी सड़क पर और अच्छे मौसम में आपको अपने वाहन और सामने वाले वाहन के बीच न्यूनतम कितनी दूरी रखनी चाहिए? जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो काफ़ी बार कुछ लोग मजाक कैसा करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो इसके बिल्कुल टच करवा के अपनी गाड़ी चलवाते हैं, बस थोड़ा सा गैप रखते हैं। तो इसके लिए रूल बनाया कि भाई अपनी गाड़ी को अगली गाड़ी से फिक्स दूरी रखनी चाहिए, यानी डिस्टेंस उनके बराबर फिक्स होना कम से कम चाहिए। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? कम से कम 5 सेकंड का। ठीक है ना, कि भाई अगर ये गाड़ी रुक जाती है तो 5 सेकंड में आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सके, ये ना कि रुकते ही इसमें बजा दिया। तो इतनी दूरी आपके बीच में होनी चाहिए कि 5 सेकंड तक आपकी गाड़ी वहाँ रुक सके। अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अगर हम क्या ऐसा काम करें कि ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं रुक जाएं? अगर वाहन चालक निम्न बातों पे से एक बात का ध्यान दे, यातायात के खतरों का अनुमान लगाना और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो जाए। ठीक है ना, समझ गए? यानी गाड़ी चलाते समय अगर आप धैर्य रखते हैं कि भाई हाँ मुझे तो आराम से चलाने, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। केवल दिन में अगर आप ड्राइव करते हैं, रात में ड्राइव नहीं करते हैं, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यातायात के जो खतरे का अनुमान है कि भाई यहाँ पे चौराया है, आगे चल के
आगे चल के मोड़ है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, आगे चल के ढलान है, चढ़ान है, इन सब को आप देखते हुए चलते हैं तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है, दुर्घटना से आप बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। यही एक लास्ट उपाय होता है, ठीक है ना। इसलिए सड़क संकेतों का पढ़ना ज़रूरी है, हर बंदे को ज्ञान होना चाहिए, कोई भी इनको हल्के में ना लें, चाहे आप कितने भी हैवी ड्राइवर क्यों ना हो। चलिए भैया, क्वेश्चन आया है, रक्षात्मक ड्राइविंग का खालिस्तान अर्थ है। भाई पानी पिलाओ रे, पानी आओ भाई, क्लास में भाई थक गए, 1 मिनट के लिए पुश करते हैं क्लास को। चलिए, क्वेश्चन है, रक्षात्मक ड्राइविंग का खालिस्तान अर्थ है। इसका सही जवाब होगा, हमें अपना आप में सतर्क रहना है और आगे की सोचना है कि गाड़ी आगे कैसे चलानी है। ये नहीं कि जहाँ पे चल रहे हैं अपनी मस्ती में खो रहे हैं, आगे ब्रेकर आ रहा है, मोड़ आ रहा है और उस पर ऐसे ही कुदा रहे हैं। आगे देखते हुए चलना है और आगे की सोचना है, जैसे ब्रेकर आ गया तो हमें उस पर क्या प्रतिक्रिया करना है, ब्रेकर आ गया तो हमें एक्टिव होना है या फिर उसके सामने कैसे निकलना है, आगे की सोचना है। अगला क्वेश्चन है, लाइट मोटर वाहन में लगा कौन सा सुरक्षा उपकरण चालक को चोट लगने से बचाता है। ठीक है ना। मान लो आप गाड़ी में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई हल्का एक्सीडेंट हो गया, भारी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपको चोट लगने से कौन सा बचाएगा? हेलमेट। हेलमेट बचाएगा दोस्तों। हेलमेट तो आपको बाइक भी बचा सकता है, और गाड़ी में अगर आप हेलमेट लगा के चलते हैं तो आप एक कार्टून माने जाएंगे जनता की नज़र में। बाकी अगर हेलमेट लगा के चलाते हैं तो भाई सही है। स्पीड गवर्नर, एयर बैग भी तभी खुलेंगे जब आपका हाई मतलब थोड़ा तगड़े वाला एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरनाक एक्सीडेंट होगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट में एयर बैग भी नहीं खुलते हैं। सीट बेल्ट बचता है। सीट बेल्ट आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट में, दुर्घटना से बचाने में, यानी आपको चोट ना लगे उससे बचाने में आपकी फुल हेल्प, पूरी मदद करता है। तो सीट बेल्ट लगा के ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करें। ठीक है, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाएं और आपकी गाड़ी में जो सवारी हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहें। अगला क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा ट्रैफिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है? यानी सिग्नल पार करते समय जब अपने वाहन से उतरकर उसको धक्का देते हुए लेकर जाएं, ये ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, समझ गए। मान लो सिग्नल पार किया, जैसे ट्रेन आने वाली है, सिग्नल आपको मिल गया, ट्रेन निकल गई, फाटक खुल गया और आपने इस सिग्नल को पार कर लिया। उसके बाद मान लो आप गाड़ी नहीं चला रहे, पीछे से धक्का मार के चला रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रैफिक नियमों में नहीं आता है। ठीक है ना। एम्बुलेंस को रास्ता दें, ये भी भाई ट्रैफिक रूल में आता है, लेकिन ये पहले नहीं आता था, लेकिन उसके बाद में इसको ट्रैफिक रूल में जोड़ दिया गया है। अगर एम्बुलेंस आ रही है, उसको आप रास्ता नहीं देते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। दमकल वाली गाड़ी जो फायर ब्रिगेड होती है, या फिर रेड सिग्नल कभी ना तोड़े, ये सारे इसके अंदर आते हैं ट्रैफिक नियम में। लेकिन धक्का देते हुए अगर आप गाड़ी ले जाते हैं तो ये कोई ट्रैफिक नियम में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीली और फिसलन भरी सड़क पे आपको क्या करना है यार? इनमें क्या करना है, आपको अचानक ब्रेक लगाने से बचना है, अचानक ब्रेक आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है। और ये जो अपना एलिसरेशन होता है उससे आपको बचना है। यानी ए और बी इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का स्थान है द्वितीय, यानी भारत सड़कों के मामले में दूसरे स्थान पे आता है जिसमें अच्छी सड़कें मिलती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने वाहन को रोकने से पहले आपको सर्वप्रथम निम्न में से क्या करना है? आप अपने गाड़ी को रोकना चाहते हैं, मान लो सड़क के साइड में, अगल बगल में कहीं पर भी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हॉर्न बजाओगे या डिपर दोगे, लाइट दोगे? ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने दर्पण का उपयोग करना है, जो आपके दाएं बाएं साइड में लगे होते हैं, उनमें देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी स्पीड से तो नहीं आ रही है। ठीक है, या फिर पीछे कितना ट्रैफिक है। जब आपको लगे कि सड़क खाली है, पीछे से हमारे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अपना जो पीछे का इंडिकेटर है, डिपर, उसको देकर अपनी गाड़ी को साइड में लगा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। पार्क करते समय आपको ध्यान देना है कि वो पार्किंग की जगह है या नहीं है। ठीक है ना। नहीं है तो वहाँ पे आपको पार्क नहीं करनी है। पार्किंग का चिन्ह आप जानते हैं, गोले में पी लिखा होता है। ठीक है। चलिए, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH44, NH44 पर सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके इम्पोर्टेंट में लिखा जाए।
निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? हाँ, ये क्वेश्चन सही है। कोलकाता से जो हजीरा का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके सबसे अधिक लंबाई है। क्वेश्चन आता है अरे उत्तर वो दोस्तों दिशा वाला उत्तर है, वो आंसर वाला उत्तर नहीं है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये अपने झांसी में मिल जाते हैं। ठीक है, यानी इधर से जो सड़कें जा रही हैं वो झांसी में मिल जाएंगी। ठीक है ना, यानी सबसे बड़ा चौराहा झांसी में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। ये जीके और सड़क से रिलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। यानी जो देश में सड़कों की जितनी भी लंबाई है टोटल, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना योगदान है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 1.54%। और दोस्तों आप जब भी इस परसेंट और पॉइंट वाले मैटर को पढ़ते हैं तो पॉइंट के बाद जैसे 7.2 लिखा है तो इसको आपको ऐसे बोलना है 1 पॉइंट या 1 पॉइंट या 1.72, जबकि इसको बेहतर नहीं बोला जाता है, बेहतर नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उसको एक एक करके कहा जाता है, बोला जाता है, ध्यान रखना है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य से होकर सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? उत्तर प्रदेश। यूपी से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान है। इसका भाई सही आंसर हो जाएगा 1.98%। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुष्कोण दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है, उसकी कितनी लंबाई है? अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जो सड़क जोड़ती है उसका क्या नाम है? स्वर्णिम चतुष्कोण। ठीक है, लेकिन अभी हमें लंबाई बतानी है तो 5846 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। और दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम है वो 1988 से स्टार्ट हुआ था और इसमें 5 बार बदलाव किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। वाहन अधिनियम में पहला टॉपिक यहीं आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि नोट्स के अंदर दिया गया है। नोट्स आप सभी को ले लेने हैं, 40-50 रुपये में, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। क्वेश्चन आता है, लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है। जो लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर जो बस चलती है उस बस सेवा को क्या कहते हैं? सदाए सरहद कहते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? यानी भारत में सड़कों का जो घनत्व है, सड़कें फैली हैं, वो केरल में फैली हैं। अब दोस्तों केरल पहले से ही छोटा सा है, उसमें इतनी सारी सड़क फैला दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है ना, GT रोड जिसको हम बोलते हैं, वर्तमान में किन किन नगरों के मध्य हैं? अमृतसर के कोलकाता में। ठीक है ना, GT रोड है। अगला क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम कब की गई थी? 2017 में की गई थी भाई। 2017 में भारतमाला परियोजना परिकल्पना की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बड़े ज़्यादा थक चुके हैं, लाइव क्लास है, अभी पता नहीं कितने क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन आया है, सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीति अपनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.O.T. ठीक है ना। और दोस्तों कितने क्वेश्चन अभी तक आपने सही किए हैं ये अपने आप को देख लेना है, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं ये भी आपको अपनी साइड में राइट करते रहना है, और लास्ट में देख लेना आपकी तैयारी का परसेंट कितना है, आपकी तैयारी में कितना दम है। अगला क्वेश्चन भाई, NH44 यानी NH44 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको भैया पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो पार्क की कारें खतरनाक होती हैं। पार्क की गई कारें खतरनाक होती हैं क्योंकि आप देख नहीं सकते कि कोई ड्राइवर मौजूद है या नहीं है। ठीक है,
इसलिए वो खतरनाक होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो नक्शा पढ़ना कब सुरक्षित है? ये जब आप अपनी गाड़ी को गाड़ी को पार्क कर लिए हो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो गाड़ी चलाते चलाते गूगल मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं और मैप में देखने लग जाते हैं कि कौन सी सड़क कहाँ पे कैसे जा रही है। वो सबसे गलत है। अगर आपको मैप देखना है तो आप अपनी गाड़ी को पार्क करें पहले, और फिर आराम से मैप को देखें, सड़कों की जानकारी लें और अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, ठीक है। चलते हुए आपको मैप नहीं देखना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शराब और ड्राइविंग न के बराबर हैं क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। यह आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है, ठीक है। यह आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है। अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो आपकी भी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। अगर आपको सामने ब्रेकर है तो भी आपको पता नहीं लगेगा, आप पागल हो जाते हैं शराब पीने के बाद और ब्रेकर पे से अपनी गाड़ी को नीचे कूदा देते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावना होती है, इसलिए शराब और ड्राइविंग न के बराबर हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, वक्र पर गाड़ी चलाते समय चालक को खालिस्तान चाहिए, धीमा रहना चाहिए। वक्र मतलब अगर आप गोले पे अपनी गाड़ी, सर्किल पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी धीमी रखनी है। वहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का स्टंट नहीं करना है। बाकी उत्तर प्रदेश में तो आप रोड पे स्टंट कर भी नहीं सकते हैं, अब ये रूल लागू कर दिया है। बस स्टॉप पर बस को कहाँ रोका जाना चाहिए? किनारे पर जितना संभव हो उतना करीब बस को उतार देना चाहिए और रोक देना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं नितिन गडकरी, ठीक है दोस्तों। अब चेंज हो गए हो तो बता देना आप कमेंट करके। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट क्या इंगित करता है? रेड लाइट कहता है मेरे भाई रुक जाओ, आगे से यातायात गुजरेगा, ठीक है। पीला लाइट करता है कि सावधान हो जाओ, आपको गाड़ी चलानी है। और जो आपका ग्रीन लाइट है वो कहता है कि आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर का ओवरटेक करना चाहिए? आपको गाड़ी हमेशा दाईं ओर चलानी है और ओवरटेक भी दाईं ओर ही करना है। नहीं भैया, गाड़ी आपको दाईं ओर नहीं चलानी है, ओवरटेक आपको दाईं ओर करना है, ठीक है। थोड़ा सा गलती हुआ है क्वेश्चन में हमसे, लेकिन अभी हम सुधार रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। गाड़ी ओवरटेक आपको हमेशा दाईं ओर करना है। ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन न बंद करने से क्या होता है? भैया देखिए, ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है लाल पीली हरी जो लाइट होती है, उस पे आप इंजन नहीं बंद करते हैं तो आपका क्या होगा, इंजन की खपत बढ़ती जाती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। जैसे रेड लाइट हो रही है या फिर मान लो ट्रेन आने वाली है, आई नहीं है, और जो आपका फाटक होता है ना, आपको गुजरने से, जो पटड़ी होती है उसको गुजरने से रोकता है, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे, अपने वाहन को बंद कर लें, क्योंकि आप स्टार्ट रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक ट्रेन आएगी उतने टाइम में आपका पेट्रोल डीजल या जो भी आपका ईंधन है वो बिना मतलब वेस्ट जाएगा, और मान लो ट्रेन गुजर गई उसमें टाइम लगेगा तो वेस्ट जाएगा, फाटक खुलेगा ट्रैफिक निकलेगा तो वेस्ट होगा। इससे बढ़िया ना इतना आप ईंधन बचा लें। यदि आप दुर्घटना स्थल पर हो जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ से भाग जाना चाहिए, तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए और एम्बुलेंस को सूचना दे देनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दुर्घटना हो गई है और आप उसे देख पा रहे हैं तो आपको या तो पहले उसकी मदद करनी चाहिए या फिर जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको उठा के और हॉस्पिटल पहुँचा देना है। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। ये नया रूल है, हम आपको बताते हैं, और फिर आपको पुलिस को सूचना देनी है। और अगर मान लो वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कोई उसकी मदद कर रहा है तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को फ़ोन कर देना है और पुलिस को फ़ोन कर देना है, या फिर पुलिस और एम्बुलेंस, पहले पुलिस एम्बुलेंस आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सूचना आप दोनों को देनी है, एम्बुलेंस और पुलिस को, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप खुद को समझनी है। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी को क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, जिस पे पैदल यात्री रोड क्रॉस कर सकते हैं या चल सकते हैं, ठीक है। पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग पे चलना चाहिए? फुटपाथ के भाग पे। जो फुटपाथ होता है वो पैदल चलने वालों के लिए होता है। इसका जवाब सभी को पता है। निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। देखिए, ब्रॉड गेज
संकीर्ण गेज और मीटर गेज ये तीनों बराबर हैं, सेम है, ठीक है। तीनों का काम लगभग एक ही जगह पे होता है, एक जैसा ही है। जो लॉन्ग गेज है वो थोड़ा अलग है, तो ये विषम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, और इसका सही जवाब भी इम्पोर्टेंट है, NH39 NH39। निम्नलिखित में कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक से ग्रांड ट्रंक रोड से जोड़ते हैं, GT रोड से जोड़ते हैं? NH1 और NH2 जो है वो ग्रांड रोड से जोड़ते हैं, और कहाँ पे हैं ये आपको कमेंट बताना है, यानी GT रोड कहाँ कहाँ से गुजरता है, कहाँ कहाँ पे है। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन करवा भी दिया है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, तो कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से सही का आपको मिलान करना है, ठीक है ना। ए है NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1A जालंधर से उर्री, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी हो जाएगा। 1 2 3 4 पहले नंबर पे ये आएगा, फिर आएगा अपना दूसरा, फिर अपना तीसरा, फिर चौथा। ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो सीमा सड़क विकास बोर्ड, ठीक है ना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सड़कें भारतीय प्रबंधन श्रेणी में नहीं आती हैं? तो जिला राजमार्ग भारतीय सड़क प्रबंधन में नहीं आता है, इसका सही जवाब होगा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से संबंधित है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। अगला क्वेश्चन, श्रवण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग के विकास से है। अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संकल लंबाई पाई जाती है? महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा राजमार्ग किससे गुजरते हैं? उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म करते हैं भाई, मैं तो पूरा थक गया हूँ, ठीक है। बाकी अगली क्लास करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी प्रीवियस ईयर मोस्ट टोटल क्वेश्चन थे करवा दिए हैं। अब सब्सक्राइब पे तो ठप्पा मार के जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रॉब्लम कुछ गलती हुई हो तो कमेंट करना और क्षमा भी कर देना मेरे भक्त, और लाइक भी यार कर ही देना, ठीक है ना। पसीना आ गया है इस वीडियो को बनाते बनाते, इस क्वेश्चन क्विज सीरीज को करते करते। अगला किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, किस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहते हैं वो भी आप बता देना। इंजन, क्लच, ब्रेक, रेडिएटर, क्लच, वो जो पार्ट होते हैं, चेचिस वगैरह, किससे चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो बता देना, उसी पे आपको क्लास मिलेगी। नहीं बताओगे तो हम अपने हिसाब से लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।